हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर 1996। आज हम लोग देखेंगे अगला लेसन प्लान जो कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या। मेरा ये जो 8वां लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिखा हुआ है। पाठ योजना 8 लिखी हुई है। आपका जितने नंबर का लेसन प्लान हो उसे आप यहाँ लिखे। उसके बाद आता है छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम आता है। जिस विद्यालय में हमें माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय तथा कालांश व समय का कॉलम आता है। समय जो 36 मिनट, यहाँ 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट भी समय कई कॉलेज में दिया जाता है। उसके बाद आता है कालांश, यानी जिस पीरियड में आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया हो या जिस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए गए हों उसे यहाँ लिखेंगे हम। मेरा जो कालांश था वो 3rd था। विषय हो गया विज्ञान, उप विषय हो गया भौतिक विज्ञान और कक्षा हो गई 7। आज का हमारा प्रकरण है ऊष्मा पहला। उसके बाद ऊष्मा के बाद समान उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य आता है। समान उद्देश्य में यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 सब टॉपिक है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा प्रयोगात्मक। यहाँ पे आप 4 से 5 सब टॉपिक लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य के बाद से अगला पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें हम लिखेंगे छात्र ऊष्मा के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री चाक, गेस्टर, संकेतक, रोलिंग बोर्ड आदि सहायक सामग्री भी हर पाठ्य योजना में एक जैसी होती है, जैसे कि समान उद्देश्य होता है हर पाठ्य योजना में एक जैसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जो है ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला है छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और क्रम संख्या। बच्चों से हम यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ सके। बच्चों से हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि जब हम भोजन बर्तन में बनाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम भोजन बर्तन में बनाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे यहाँ आंसर करेंगे कि बर्तन क्या हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है। फिर हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे कि बर्तन क्यों गर्म हो जाता है। हम अगला क्वेश्चन छात्र क्रिया यानी बच्चे जो आंसर किए हैं उसी से हम कनेक्ट करते हुए बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे कि बर्तन क्यों गर्म हो जाता है। तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि बर्तन को आग पर रखने के कारण उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे आग को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं या आग को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। बच्चे यहाँ आंसर करेंगे आग को विज्ञान की भाषा में ऊष्मा कहते हैं। आग को वैज्ञानिक भाषा में ऊष्मा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। कुछ बच्चे यहाँ आंसर करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे। यहाँ हम समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। यहीं से हमारे प्रश्न प्रश्न निकल के आ गया। फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम ऊष्मा का अध्ययन करेंगे या ऊष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम या 6 कॉलम बनाते हैं। 6 कॉलम यहाँ मैंने बनाया हुआ है। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, उसके बाद है शिक्षण विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में हम समान जानकारी देंगे कि ऊष्मा कहते किसे हैं। तो ऊष्मा क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा के बारे में हमने यहाँ पे समझाया कि ऊष्मा क्या है। छात्र क्रिया में छात्र क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे अपने नोट्स में। उसके बाद विधि में हमारी है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम एक छोटी सी ऊष्मा की परिभाषा देंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। या कोई अगर डायग्राम है तो उसे यहाँ हम बना सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद अगला पॉइंट आता है श्यामपट्ट का शिक्षण बिंदु में ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की विधियाँ के बारे में हमने यहाँ बताया है। चालन, संवहन व विकिरण ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। जब ऊष्मा वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे चालन कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के चालक पदार्थ तथा जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं।